हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सीईटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है उसका 13वां पेपर है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कूल बॉय कुलवीर के नाम से आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 13। और जो हमने पहले 12 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, आपने देखा हो जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी हमारे इन जो पेपर्स हैं उनमें से कम 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ऐसे के ऐसे। ठीक है, विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ 15 क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके रिपीट हुए हैं हमारे जो पीछे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करें, ये जल्दबाजी से ना करें। एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा से वीडियो को देख लें, पीडीएफ ले लें, पीडीएफ पे टिक करके आप देख सकते हैं, आपको याद रह जाएंगे क्वेश्चन। पीडीएफ निकाल लीजिए उसको, फिर आप उसमें आंसर दे के देखिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का पेपर 13। पहला क्वेश्चन देखिए, तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया था राजा राज जो प्रथम थे उनका। ठीक है, इनका जो काल था वो था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इनका काल कब तक था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ठीक है, 1828 में इन्होंने जो है किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और जो नेताजी सुभाष चंद्र हैं उन्होंने क्या कहा था, इनको बंग पुनर्जागरण का जनक भी कहा था। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश के जो तिरुपति मंदिर है किस देवता की पूजा की जाती है वहाँ पे? तो वहाँ पे की जाती है बालाजी की दोस्तों। ठीक है, तिरुपति जो मंदिर है वो बालाजी का है। तिरुपति एक शहर है जो कि चित्तूर जिला में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में होता है, क्या होता है? एक तो 16% फास्फोरस होता है, दूसरा होता है 12% सल्फर, दोनों ही होते हैं। ठीक है, जो कि पौधे की वृद्धि और विकास दोनों प्राथमिक और द्वितीयक पौधे पोषक तत्वों के होते हैं उनके लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यहाँ संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया है आपका, किसके अनुसार? 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 उसके द्वारा। ठीक है, इसको यहाँ से जो मौलिक अधिकार में से है हटा दिया गया। उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई और फिर नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है खालिस्तान धन के उपयोग के बिना दो या अधिक दलों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है, किसके बिना? बार्टरिंग। ठीक है, जो बार्टरिंग होता है इसके धन के उपयोग के बिना दो या अधिक दलों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। उसके बाद नेक्स्ट है संगीत का बाजार किसका उदाहरण है? संगीत का बाजार, तो ये उदाहरण है दोस्तों किसका? देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 650 mm तरंगदैर्ध्य न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, खुद करके देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 1.67। उसके बाद पेंसिलिन में खालिस्तान से जुड़ा हुआ एक विटालैक्टम रिंग होता है, किससे जुड़ा हुआ? ये जुड़ा होता है आपका जो थायाजोलिडीन रिंग है उससे। ठीक है, थायाजोलिडीन। साधारण कोच ठोस मिश्रण है, कौन कौन सा है? देखिए, बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है, सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का। उसके बाद है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका लैक्टेज। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर का एक मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति पर काम करता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे दोस्तों स्टैंड अलोन। ठीक है, स्टैंड अलोन। एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नोटबुक, डेस्कटॉप, कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे उपकरणों पर काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक
सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है। क्या होता है ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN जिसको हम बोलते हैं लैन, ठीक है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट तो आपको पता है विश्व स्तर पर एक ऐसा जुड़ा नेटवर्क सिस्टम है जो TCP और IP प्रोटोकॉल के उपयोग से एक कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचनाएं, जानकारी और डाटा का संचार या आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो तीनों की हमने यहाँ पे बता दी है बात। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आनंद मठ में है दोस्तों सन्यासी का उल्लेख, ठीक है। और जो वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं महान उपन्यासकारों और कवियों में से एक हैं। इनका जन्म की अगर बात की जाए तो 1838 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तारीख भी बात करें तो 27 जून को हुआ था, 27 जून 1838 को, ठीक है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है जो जगह इनका जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है, कंठपुरा गांव, ठीक है। और संस्कृत में वंदे मातरम गीत की भी रचना की थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका क्वेश्चन भी। उसके बाद है हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, खालिस्तान युद्ध भूमि को धर्म की भूमि, तो ये आपको काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन कौन से जिले थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो था आर से रोहतक, ठीक है, फिर था जींद, फिर था हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, कसाल तथा अम्बाड़ा, ठीक है। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, अम्बाड़ा और करनाल, ठीक है। उसके बाद 1966 में जब ये हो गया। उसके बाद है गुलाम वंश का अंतिम शासक जिन्होंने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए वह कौन सा था? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। बलबन थे ऐसे जिन्होंने जंगल कटवा दिए थे और अत्याचार भी करवाए थे। खालिस्तान को हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का नाम दिया। तो सूर्य कवि के नाम से आपको पता है दादा लक्ष्मी, जिनकी एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी हो तो, ठीक है, लक्ष्मी चंद, ये आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा में गले में पहनने में नहीं आता है? गले में देखिए बात करें, हंसला पहना जाता है, गले में गलसरी भी पहना जाता है, बटन भी, फूल जो है ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फूल आपका कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, ठीक है, कहाँ पे? नाक में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है इन राज्य और अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उप न्यायालय, तो ये तो आपको पता होगा ही, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही न्यायालय है। ऐतिहासिक नगर जो रानिया है वो किस जिले में है? रानिया आपका कहाँ पे है? सिरसा में है दोस्तों। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हरियाणा के पूर्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यमुना नदी जहाँ से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा? हरियाणा राज्य का शहर की बात की जाए तो फरीदाबाद जो है सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो 198.75 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है। उसके बाद है हरियाणा को किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? अब 2 जिले ऐसे हैं हरियाणा में, एक तो आपका रोहतक, एक दूसरा है चरखी दादरी दोस्तों, ठीक है। चरखी दादरी भी ऐसा है जो कि आपका किसी अन्य राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करता। सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में है? ये आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो ये होने चाहिए दोस्तों कितने? 6 सदस्य होने चाहिए। इम्पोर्टेंट है, ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 83(2) के अनुसार है, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो उनका है उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? ये होनी चाहिए करनाल में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? तो ये आपका देखिए उन्नत और प्रमाणित बीज, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा, तो तीनों की तीनों हरियाणा में डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ये करते हैं देखिए रोहतक में भी होती है, करनाल में भी, सोनीपत में भी, तीनों में होती है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? तो ये नाम है उनका मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, ठीक है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। सोनीपत के राई में है ये,
ठीक है। इसी स्कूल में स्थित कमला नेहरू स्कूल की स्थापना 1974 में हुई थी। कौन सा स्कूल है? कमला नेहरू स्कूल भी इसी में एक स्थित है। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लोहे की बात जहाँ भी आती है, जो जिंदल कंपनी आपने सुनी है स्टील, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। इस्पात का शहर भी बोलते हैं इसको, हिसार का इस्पात नगरी। ठीक है। 1354 में किसने बसाया था ये? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हरियाणा में पित्तल नगरी कौन सी है? तो हरियाणा की पित्तल नगरी आपको पता है रेवाड़ी है दोस्तों। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे है? तो ये पार्क आपका अम्बाड़ा के अंदर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। उसके बाद है उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था आपका अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा दोस्तों। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था। कल जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें ये पूछा गया था अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहाँ से संबंध रखते हैं ये? पानीपत से दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पानीपत आएगा। 1837 में हुआ इनका। इनके नाम से अल्ताफ हुसैन हाली एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका मुख्यालय जो है वो पंचकुला में है। ठीक है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है। कौन सी? ये निकालता है हरियाणा संवाद दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? इनका जन्म हुआ मैना मायना। ठीक है। मैना मायना में 1915 में, रोहतक जिले के अंदर आता है ये मायना आपका। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। और इनकी जाति जो है वो वाल्मीकि जाति से संबंध रखते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। कोई नहीं पता इनका एसएससी क्या पूछ ले। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? आपका कर्रो चोटी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। 1467 मीटर ऊंची है ये, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कितनी मीटर, 1467 मीटर, पंचकुला में स्थित है। खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है। कल एक क्वेश्चन आया हुआ था हवा सिंह, जो कि किससे संबंध रखते हैं? बॉक्सिंग से। और बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ पे है? भिवानी के अंदर। तो ये ऑप्शन हो जाए, इसीलिए इसको मिनी क्यूबा बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपने ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, उसके बाद ये आंसर देने हैं। तो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है यहाँ पे, अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? किसको मिलता है? मनुष्यता को। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो बात करें हिम्मत को, सबसे ज़्यादा हिम्मत जो रखेगा उसको ही महान बताया है। ठीक है। उसके बाद है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं? व्यवहारिक का पर्यायवाची बताना है जो नहीं है। तो देखिए, व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य, व्यवहार कुशल, ये नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों इसके व्यवहार के पर्यायवाची हैं। सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? सभा। तो सभा का आता है जातिवाचक। कोई जाति होती है, जैसे सभा सबके लिए बोला जाता है कि एक सभा बैठाई गई, तो सभा में सभी आते हैं, तो जाति हो गई वही। शुद्ध वर्तनी शमशान कैसे लिखेंगे? काफ़ी बार देखा भी होगा। तो ये सी ऑप्शन जो है, से में शान। ठीक है। शमशान। नीचे लिखे गए बहुवचन बनाइए। नीति का बहुवचन हो जाएगा नीतियाँ, पहला ऑप्शन। ठीक है। सामाजिक पदों पुनरुक्त युगम शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, किसका? योजक चिन्ह का दोस्तों। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा योजक चिन्ह। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो सम से देखिए, बात करें संस्कृत भी है, समजमाकृत बोलते हैं इसको, संस्कृत। सम्मेलन होता है, समजमा मिलन सम्मेलन। संस्कार में समजमाकार संस्कार। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया सभी। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है आपकी, बात करें 5 प्रकार की दोस्तों। ठीक है। कौन सी बात कर लेते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। शायद पिताजी आ गए, किस प्रकार का वाक्य? शायद की बात आई है तो संदेह हो गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा संदेहार्थ। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव की बात करें तो दीपावली जो आपका, ये तद्भव नहीं है। बाकी धरती, नेवला और नाच, तीनों के तीनों तद्भव शब्द हैं। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष पखेरु का नहीं है। ठीक है। पार्श्व का हो सकता है, पंख का होता है, पखवाड़ा का हो सकता है। उसके बाद है, स्वजाति शब्द का विलोम क्या हुआ? तो स्वजाति का विलोम होगा विजाति। बाग होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा अति प्रसन्न होना। ठीक है। सी ऑप्शन।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से जो शुद्ध है वो आपने बताना। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये ही सही है इसमें, ठीक है। बाकी जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, बढ़ता आना चाहिए। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, देता है, आना चाहिए। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है तो तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसमें आपने ये भरने हैं। तो बात करें, पहला देखिए, द प्रेडोमिनेंटली बिलेटिक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज एन एरिया ऑफ डिसेडिमेंटेशन ओवर, क्या आना चाहिए पहले में, मोस्ट ऑफ इट्स, मोस्ट आएगा, ठीक है। पहले में मोस्ट आएगा, इट्स कंसिडरली वाइडर, सेकेंड में क्या आएगा, वाइडर देन, THAN, ठीक है, वाइडर देन द प्लेन ऑन द वेस्टर्न कास्ट। थर्ड में आएगा द मेजर डेल्टाज, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फोर्थ में क्या आना चाहिए, नॉर्थ आर ऑफ द कावेरी, ठीक है, फोर्थ में आएगा आपका आर। और फिर बच गया द लास्ट ऑफ, क्या आना चाहिए, लास्ट ऑफ देन, ठीक है। फिफ्थ में आएगा लास्ट ऑफ देम, उनमें से लास्ट, ठीक है, देम आएगा। तो ये पांचों के पांचों आपके हो जाएंगे। तो 90 तक ये क्लियर हो गया है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, 91 की, ठीक है। डेलिब्रेट का सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग आपने बताना है। तो ये हो जाएगा आपका प्लान्ड, ठीक है। जो डेलिब्रेट होता है इसका भी मतलब ये होता है कि अच्छी तरह प्लान करके या सोच समझ के, तो प्लान का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट, डिपॉजिट तो आपको पता है क्या होता है, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, बैंक में डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो एंटोनियम बताना है इसका, विड्रा हो जाएगा, निकालना, ठीक है, सी ऑप्शन। आप बैंक में डिपॉजिट भी कराते हैं, विड्रा भी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड बताना है। ए लाइन ऑफ विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट, एक लाइन जहाँ से, मतलब वहाँ एक लाइन जहाँ से आपको ये दिखाई दे कि धरती और आसमान जो है वो मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजोन, ठीक है। ओरिजोन का मतलब होता है आकाशवर्त या आकाशगर्भ या फिर मंडल या फिर क्षितिज, ठीक है। उसके बाद है इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो है वो आपने बतानी। इनमें से बात करें CELASTIEL, इसकी स्पेलिंग जो है शुद्ध है, सही स्पेलिंग क्या आनी चाहिए, CELESTIEL, ठीक है। एक ही जगह पे क्या आना चाहिए, ई आएगा, फिर ये स्पेलिंग सही होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होती है नक्षत्र या फिर आकाशीय, ठीक है। उसके बाद है यू आर इल इफ़ यू ईट ऑल दैट फूड, आर की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे बात करें आर के स्थान पर विल भी आएगा दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इसका क्रम क्या आएगा, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर होता है, ठीक है। तो विल भी आएगा, इफ़ जाएगा तो वहाँ पे विल भी आपका हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल एन इम्पोर्टेंट डेस ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप कैरेक्टर, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पर्पज, ठीक है। जो रिक्त स्थान में पर्पज आएगा, क्योंकि वाक्य के अनुसार यहाँ शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है select the most appropriate to fill in the blank. After a hectic day, all he wanted was to rest in, क्या आ जाएगा, साइलेंस, डी ऑप्शन, ठीक है। सेलेक्ट द पैसिव बनाना है यहाँ पे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ए न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद है select the correct indirect. The yoga instructor said to us, doing yoga daily will help you to develop a healthy mind and body. तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। The yoga instructor told us that doing yoga daily would help us to develop a healthy mind and body. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में बताना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे बी, फिर आएगा डी, और फिर आएगा ए, और फिर आएगा सी, तो ये क्रम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।